सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम नेहा है और मैं आज आप सभी को हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 9 शीर्षक चिड़िया की बच्ची लेखक जैनेंद्र कुमार पढ़ का दूसरा भाग पढ़ाने वाली हूँ। पहले भाग में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि माधव दास नामक एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही अमीर है और उसने एक संगमरमर की बहुत ही सुंदर आलीशान कोठी बनवाई है और साथ ही अपने कोठी के आगे उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा बागीचा भी बनवाया है और उस बगीचे में वह शाम के समय सूरज ढलने के पहले जब हल्की हल्की रोशनी रहती है तो वहाँ तोशक लगाकर मसलंद के सहारे लेटकर उसकी छठा निहारता था। जिस दिन वह चिड़िया की बच्ची आई है उस दिन कुछ ज़्यादा धूप नहीं था और बादलों से छनकर धूप पृथ्वी तक पहुंच रही थी। अब हम कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। यहाँ पर चिड़िया के रूप रंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी देखने में लगती थी और वह किस प्रकार उनके घर में आ पहुँची थी, उनके बगीचे में आ पहुँची थी। किनके बगीचे में? माधव दास के बगीचे में। तो क्या हुआ था, उस दिन संध्या के समय एक गुलाब के पौधे पर वह चिड़िया आकर बैठ गई और वह वहाँ अपनी मधुर वाणी में चहचहाने लगी और फुदक रही थी एक डाली से दूसरी डाली। अब चिड़िया की सौंदर्यता के बारे में जानते हैं। तो चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी। उसका जो नेक पोर्शन था, नेक का जो एरिया था वो रेड था और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। यानी कि यहाँ पर रेड था, फिर धीरे धीरे गुलाबी कलर गया और किनारों पर आते आते पर के पास आते आते उसका जो रंग हो गया था वो नीला हो गया था। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। यानी कि पंख की जो चमक थी वह पंख का जो रंग था वह चमकदार स्याही रंग का था। स्याही ब्लू कलर का होता है तो वो हल्की ब्लू कलर की थी। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। यहाँ पर चिड़िया की व्यथा के बारे में बताया जा रहा है कि चिड़िया को यह उसे पता नहीं था कि ये जिस बगीचे में वो आन बैठी है, जिस बगीचे में वो आकर बैठी है वो माधव दास का है और उसे वहाँ ठहरने की कोई वो उत्सुकता नहीं थी। वह वहाँ से जल्दी ही भी जाना चाहती थी कुछ पल आराम करने के बाद। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। अब माधव दास के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि माधव दास को वह चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही मनमानी देखने में जान पड़ती थी। वह स्वच्छंद थी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर ये होता है बेटा कि स्वतंत्रता में कुछ नियम कानून होते हैं और उस नियम कानून को नहीं तोड़ना होता है, परंतु स्वच्छंदता होता है अपने मन की करना और उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि उसके लिए किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है। तो उसे माधव दास को चिड़िया की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता बहुत ही प्यारी जान पड़ती थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसका एक डाल से दूसरे डाल थिरकना वह देख ही रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। उस चिड़िया को निहारने में वह अपना बहुत कुछ भूल चुके थे। बहुत कुछ यानी कि उनके मन में जो अनेक विचारधारा चल रही थी बगीचे में बैठे बैठे, उन सभी को वो भूल चुके थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। फिर माधवदास ने उस चिड़िया से बात करने की कोशिश की और उसने उस चिड़िया से कहा कि तुम बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ आ गई और यह बगीचा तुम्हारा अपना ही है, इसे पराया मत समझो, और तुम्हारे बिना यह बगीचा बहुत ही सूना सूना महसूस होता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। फिर माधवदास बोलते हैं क्या कि तुम समझो कि यह बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया गया है और तुम बिना झिझक का यहाँ पर आया करो, तुम्हें कोई यहाँ आने से रोकेगा नहीं। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। फिर चिड़िया बोलती है, पहले तो उसे मालूम नहीं था कि ये सारी बातें माधवदास उस चिड़िया से ही कर रहा है। जब उसे एहसास हुआ कि हाँ, माधवदास यानी कि वो व्यक्ति जो है यह बातें उस चिड़िया से ही कर रहा है, तो वह थोड़ा सा घबरा गई। सकुचाते हुए बोली कि मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है। मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करने चली आई थी और अभी तुरंत ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर माधवदास उस चिड़िया से बात करते हुए कह रहे हैं क्या कि हाँ, यह बगीचा भी मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है और पर इसे तुम गैर मत समझो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा मानो। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो। तुम कहीं जाओ नहीं, यहीं बैठी रहो। मेरा तुमसे मन लग गया है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। ये सारी बातें माधवदास उस चिड़िया से बात कर रहा था। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। अब चिड़िया और भी ज़्यादा घबरा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। फिर उसे समझ में आ रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया इस बगीचे के डाल पर आकर बैठकर। वह बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसका थिरकना अब रुक गया था। भयभीत से वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अब यहाँ पर चिड़िया रानी बोलती है क्या कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। बगीचा आपका है, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी चली जाऊँगी, मुझे माफ़ करिए। अगली कक्षा में हम लोग कहानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग कहानी का फिर से अध्ययन करें और इसी तरह से पढ़ाई में मन लगाते रहें। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे।